हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो अलजेब्रा मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन रहने वाला है गाइस। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड चलिए देख लेते हैं। पहले सेम क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं। 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 7 की पावर x प्लस 3। गैस ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट सॉल्यूशन का मतलब है कि हम इसको सॉल्व करने में दो मेथड का यूज करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन है ना, जो सॉल्व कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आपने है ना पढ़ा होगा, ए की पावर m प्लस एन। तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर n, राइट। सेम हम इसका यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 3 इक्वल 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 3, राइट। LHS और RHS दोनों साइड हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखोगे यदि, तो जो समान वैल्यू है, जैसे 5 है ना, समान वैल्यू समान पावर है, उनको हम एक साइड करेंगे। समान पावर इधर देखोगे आप, 5 की पावर क्या है x, और यहाँ 7 की पावर है x। तो हम 7 को यहाँ से इधर साइड है ना, LHS साइड ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई की संख्या है इधर, तो LHS साइड में जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर x डिवाइड बाई 7 की पावर x। सेम उसी प्रकार 7 की पावर 3, तो यहाँ भी 3 है, तो इसको हम है ना RHS साइड लाएंगे 5 की पावर 3 को, तो ये भी डिवाइड में आ जाएगी 7 की पावर 3 के डिवाइड में, है ना, 5 की पावर 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर इक्वल है, पावर सेम है, तो रूल होता है a की पावर m डिवाइड में b की पावर m। अब यदि यहाँ पावर इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b होल पावर m, राइट, होल पावर m। सेम हम यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अगले स्टेप हम इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 7 की होल पावर x इक्वल 7 डिवाइड बाई 5 की होल पावर 3। अब यहाँ गाइस हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ यदि आप देखोगे तो 5 डिवाइड बाई 7 है इधर, और इधर 7 डिवाइड बाई 5 है। संख्याएं तो दोनों साइड सेम ही है, बट यहाँ है ना उसी के एक्सचेंज है। जैसे आप देखोगे यहाँ 5 डिवाइड 7 है, तो यहाँ 7 डिवाइड बाई 5 है। तो हम इसको यदि 5 डिवाइड बाई 7 यदि है ना सेम कर लें, तो यहाँ बेस इक्वल हो जाएंगे, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। चलिए कर लेते हैं, इसको तो सेम ही रहने देंगे, 5 डिवाइड बाई 7 की होल पावर x। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 7, अब होल पावर जो x 3 था, इसको हमने -3 कर दिया, क्योंकि यहाँ जब डिवाइड की अंदर की वैल्यू एक्सचेंज हुई, तो जो होल पावर है वो माइनस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ अब देखोगे, यदि ये रूल होता है गाइस, है ना, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आपको मिलती है और संख्याओं को आप है ना एक्सचेंज कर दें, डिनोमिनेटर की संख्या न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में, तो आपकी जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी। यदि माइनस की होती तो प्लस की हो जाती, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ आप देखोगे तो है ना बेस समान है, बेस समान है, नहीं पावर हम इक्वल कर सकते हैं। इसका भी एक्सपोनेंशियल रूल होता है, ए की पावर m इक्वल ए की पावर n। यदि बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, m इक्वल n, यानी इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल -3। गाइस हमारे पास यही x की वैल्यू आ चुकी है ना, x इक्वल -3। अब हमने है ना पहले ही बताया है कि यहाँ हम दो मेथड का यूज करेंगे। तो सेकंड मेथड से देखते हैं कि सेकंड मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है ना, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। सेम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल 7 की पावर x प्लस 3। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, दोनों साइडों में 7 की पावर x प्लस 3 से डिवाइड करवा देना है ना, डिवाइड कर देना है दोनों साइडों को। 7 की पावर x प्लस 3 इक्वल 7 की पावर x प्लस 3 डिवाइड में 7 की पावर x प्लस 3। बोथ साइडों को हमने 7 की पावर x प्लस 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ देखोगे तो पावर दोनों की सेम है, तो सेम ये रूल लगाएंगे, है ना, तो इसको होल पावर में लिख लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में 5 डिवाइड बाई 7 होल पावर x प्लस 3, है ना, पावर दोनों की सेम है, और यहाँ आप देखोगे तो 1 आ जाएगा, सेम वैल्यू है, 1 टाइम में डिवीजन जाएगा, 1 आ गया। अब आप जानते हैं यदि n इक्वल 0, यानी कोई भी वैल्यू हो आपके पास, यदि उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1।
क्या आती है 1। तो अगले स्टेप में गाइस हम कुछ बना के इस प्रकार इसको लिखेंगे। LHS साइड की वैल्यू हम सेम लिख लेंगे 5 डिवाइड बाई 7 होल पावर x प्लस 3, और RHS साइड में हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 7 होल पावर 0, होल पावर 0। अब यदि किसी भी वैल्यू की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और वो यहाँ 1 ही है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो बेस हमारे फिर से इक्वल हो रहे हैं, सेम ये रूल लगाओ, बेस इक्वल हो रहे हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगे। अब पावर इक्वल कर दीजिए तो x प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 की साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल -3, यानी हमारे पास सेकंड मेथड से भी x की वैल्यू आ चुकी है ना, x इक्वल -3 सेम वैल्यू आ गई। यानी हमने दो मेथड जो सॉल्व किए है ना, काफी इजी मेथड से हमने x की वैल्यू निकाली है। तो गाइस यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो काफी आसान तरीके से आपको दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे उससे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।